नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धेश्वर सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक और शेयर भी बहुत कम ही कर रहे हो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा छत्तीसगढ़ में कृषि कंटिन्यू चल रहा है। तो आज कृषि में हम बात करेंगे फसलों के जो शीर्ष उत्पादक जिला है और कृषि विपणन और कृषि साख से संबंधित चीज़ें तथ्य देखेंगे। ओके, इसके पहले हमने कृषि का 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हो, या आपको लास्ट पार्ट का यहाँ पे आई बटन आएंगे, उसका लिंक प्रोवाइड होगा, यहाँ पे क्लिक करके भी आप लास्ट पार्ट जो फसलों के बारे में जो इसका उल्लेख किया गया था उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, अब वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। ओके, इससे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया हूँ कि कैसे आपको याद रखना है कि कौन से ज़िले में कौन सा फसल का उत्पादन सर्वाधिक है। और इसके अलावा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं टॉप 3 जिला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कैसे याद रखना है, ये सभी चीज़ें इसमें आज हम बात करेंगे। ओके, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कृषि से रिलेटेड, ठीक है, कि कृषि क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे कि हमारे किसान शॉपिंग मॉल के बारे में आप सभी जानते हैं। कहाँ पे है? राजनांदगांव में है। ओके, जो 2010 में स्थापित हुआ था। और दूसरा जो है महासमुंद में प्रस्तावित है। ओके, यदि एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी की बात करें तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में अभी कल ही या परसों आपको एक न्यूज भेजा था, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूज भेजा था। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में क्या है, जितने भी छत्तीसगढ़ के जीए से रिलेटेड और करेंट अफेयर्स तो करवाता है, अपलोड करता ही हूँ। इसके अलावा जो जीए से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको मैं भी उस टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूँ। तो कई सारे जीएस की चीज़ें ना न्यूज से ही हो जाते हैं कवर, तो इसलिए न्यूज, करेंट अफेयर्स प्लस जीके ऐसा एक अपना प्रोग्राम है, उसमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स और न्यूज। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे जितने भी सोशल मीडिया लिंक है सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको जहाँ पे जिससे जुड़ना है आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम भी है। ओके, तो हम बात कर रहे थे इमली मंडी। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी क्या है? जगदलपुर, बस्तर में। ओके, कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला आपके रायपुर में है। ओके, अब कुछ अनुसंधान केंद्र के बारे में देखते हैं, जैसे कि आपके कोसा अनुसंधान केंद्र आपके बस्तर में है, और काजू अनुसंधान केंद्र भी आपके बस्तर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र आपके रायपुर, तो रायपुर में 2 हो गए, कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला। ओके, आपके एक और है अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र आपके लाभंडी रायपुर में है। ओके, टोमेटो रिसर्च सेंटर आपके मैनपाट में है, और चाय का अनुसंधान आपके जसपुर में हो रहा है। तो इस तरह कुछ अनुसंधान वाली चीज़ें हैं। चलिए अब इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये आपके छत्तीसगढ़ के मैप हुआ, ये इस तरह कुछ छत्तीसगढ़ के मैप, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में आपके 2 अनुसंधान केंद्र हैं जो कि दोनों बस्तर में है। कैसे याद रखना? काजू अनुसंधान केंद्र और कोसा अनुसंधान केंद्र। ओके, मध्य भाग में आपको 3 चीज़ें याद रखना है। एक तो आपके प्रयोगशाला है, कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला, और आपके अनुसंधान केंद्र में आपके कौन से हो जाएंगे? चावल अनुसंधान केंद्र लाभंडी और कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में। तो मध्य भाग में 2 अनुसंधान केंद्र। इस तरह उत्तरी भाग में बात करें तो आपके ये हो जाएंगे अंबिकापुर, और ये आपके हो जाएंगे जसपुर। ठीक है, तो अंबिकापुर और जसपुर में यदि हम देखें तो अंबिकापुर में आपके क्या है? अंबिकापुर में के मैन पार्ट में टोमेटो रिसर्च सेंटर, और जसपुर में आपके है चाय का अनुसंधान केंद्र। ओके, ये आपके चाय का अनुसंधान केंद्र जसपुर में। और एक लुड़ेग है, लुड़ेग, जसपुर के लुड़ेग को टमाटर की राजधानी भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें यदि हम प्रदेश की कुल कृषि भूमि का लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। ये फैक्ट्स छूट गए थे, ठीक है। अब देखिए कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या कितने हैं? 20 है, और कृषि सूचना केंद्र की संख्या 360 है, याद रखिएगा। यदि हम कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, इसको बारे में मैंने जब आर्थिक सर्वेक्षण वाले चैप्टर पढ़ा रहा था या बजट में भी पढ़ाया हूँ, तो आपको बताया था कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में थोड़े से अंतर है। क्या अंतर है? आपके देखिए,
कृषि क्षेत्र में आपके फसल, पशुपालन और मछली पालन 3 चीज़ें आते हैं, ठीक है, 3 क्षेत्र आते हैं उसके अंतर्गत। लेकिन वही प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो आपके उसमें कृषि क्षेत्र तो रहेंगे, ये 3 चीज़ें रहेंगी ही। इसके अलावा आपके एक और जुड़ जाते हैं, वो है खनन उत्खनन। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस है, उसको ध्यान में रखना है आपको। अब हम बात करते हैं फसलों का शीर्ष उत्पादक जिला। शीर्ष उत्पादक जिला जो कि आज का मुख्य टॉपिक है हमारा। देखिए, सबसे पहले आपको इसको कैसे याद रखना है, ये चीज़ में बात करते हैं। आपको सबसे पहले जितने भी जो भी फसल है उसका टॉप 1 जिसका शीर्ष उत्पादक जिला है उसको नंबर 1 वाला उसको पहले ट्रेस रखना है, बाइंड में मैप में ट्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद उसका सेकेंड वाला और उसके बाद थर्ड वाला, ऐसे ट्रेस रखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, एक साथ तीनों नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट जिला याद रखना है सभी का, उसके बाद सेकेंड और थर्ड जिले को ट्रेस करना है, मैप के थ्रू करना है। मैप के थ्रू कैसे करना है आपको बताऊंगा। ओके, चलिए पहले देखते हैं कौन से शीर्ष में है। ओके, कौन सा जिला। धान। धान में आपके जांजगीर चांपा, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है धान का। उसके बाद आपके धमतरी, उसके बाद आपके रायपुर। ओके, मक्का, ठीक है, मक्का में सर्वाधिक उत्पादक है आपके बलरामपुर, फिर उसके बाद फिर कोंडागांव, फिर बस्तर। ओके, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपके गेहूँ सर्वाधिक उत्पादक है आपके राजनांदगांव, फिर आपके बेमेतरा, फिर आपके बलरामपुर। ओके, कौन कौन से, राजनांदगांव, बेमेतरा और आपके बलरामपुर। फिर आपके कोदो कुटकी में कांकेर, दंतेवाड़ा और बस्तर। कौन कौन से, कांकेर, दंतेवाड़ा और बस्तर। कुल्थी की बात करें तो सर्वाधिक है आपके कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर कोरबा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ टिक दिख रहा है, K3 याद रख लेना। ओके, चना सर्वाधिक उत्पादक है आपका बेमेतरा, उसके बाद है राजनांदगांव, फिर उसके बाद है कवर्धा। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक बेमेतरा, फिर राजनांदगांव, फिर कवर्धा। ठीक है, तिवड़ा का सर्वाधिक उत्पादक है आपके मुंगेली, देन फिर बालोद, फिर बिलासपुर। उड़द का सर्वाधिक उत्पादक जिला है कोंडागांव, जसपुर सेकेंड नंबर पे, रायगढ़ थर्ड नंबर पे। ठीक है, अरहर का सर्वाधिक उत्पादक आपके राजनांदगांव, कवर्धा सेकेंड नंबर पे, बलरामपुर थर्ड नंबर पे। मटर का सर्वाधिक उत्पादक आपके बलौदा बाजार, सूरजपुर सेकेंड नंबर पे, धमतरी थर्ड नंबर पे। तुअर का सर्वाधिक उत्पादक आपके राजनांदगांव, बलरामपुर सेकेंड नंबर पे, कबीरधाम थर्ड नंबर पे है, तो याद रखिएगा। अब तिलहन में बात करें तो आपके सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादक जिला है, सेकेंड नंबर पर आपके राजनांदगांव, फिर आपके बेमेतरा। मूंगफली सर्वाधिक उत्पादक रायगढ़ में होता है, उसके बाद जसपुर, उसके बाद है महासमुंद। उसी तरह सरसों सर्वाधिक उत्पादक बलरामपुर में, उसके बाद सरगुजा, फिर सूरजपुर में होता है। राई सरसों सर्वाधिक उत्पादक बलरामपुर में ही होता है, और उसके बाद है सरगुजा, फिर थर्ड नंबर पर है जसपुर। असली सर्वाधिक उत्पादक बलरामपुर में होता है, उसके बाद है राजनांदगांव सेकेंड नंबर पे और सरगुजा थर्ड नंबर पे। राम तिल का सर्वाधिक उत्पादक जसपुर में, फिर सेकेंड नंबर पे बलरामपुर, थर्ड नंबर पे आपके बस्तर। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक जिला है कवर्धा, सेकेंड नंबर पे सूरजपुर, थर्ड नंबर पे बेमेतरा। चाय का सर्वाधिक उत्पादक जिला है जसपुर, सेकेंड नंबर पे चिल्फी घाटा कवर्धा रीजन। ठीक है, कवर्धा में जो चिल्फी घाटा वाले क्षेत्र है वहाँ पे होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादक जिला है दुर्ग, सेकेंड नंबर आपके बेमेतरा, थर्ड नंबर में आपके राजनांदगांव। यदि हम कुल खरीफ की बात करें तो कुल खरीफ फसलों में सर्वाधिक उत्पादक जिला है जांजगीर, सेकेंड नंबर पे महासमुंद, थर्ड नंबर पे बिलासपुर। और कुल रबी फसल में सर्वाधिक उत्पादक जिला बेमेतरा, सेकेंड नंबर पे राजनांदगांव, थर्ड नंबर पे मुंगेली। तो इस तरह ये सभी फसलों का शीर्ष उत्पादक जिला और सेकेंड और थर्ड पोजीशन हमने कवर किए। ओके, अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए ये आपको मैप दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ का, जैसे आपको बताया मैप कैसे बनाना है। ओके, ये आपको मैप दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, मैं एक अनाज वाला पोर्शन लेके बताता हूँ, उसके बाद आप जैसे बता रहा हूँ वैसे ट्रेस करना, और उसको जितना ज़्यादा सहूलियत हो सके उसने आसपास करीब रखना, जिससे आपको याद करने में जितना आसानी हो। ओके, याद करना है आपको। देखिए, जैसे कि धान को मैंने संकेत के रूप में D ले लिया हूँ, ठीक है, मक्का को M ले लिया हूँ, G को गेहूँ ले लिया हूँ, कोदो कुटकी K से ले लिया हूँ, कुल्थी को KL से ले लिया हूँ। ओके, अब देखिए हम धान की बात करते हैं तो धान आपके
सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है आपके धान में? आपके जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा D1। ओके, जांजगीर चांपा D1। उसके बाद सेकेंड नंबर में है आपके धान के उत्पादक जिला धमतरी, और उसके बाद थर्ड नंबर में आपके रायपुर। तो आप कैसे रखना है, जांजगीर चांपा पहले ट्रेस करना है, याद हो गया जांजगीर चांपा, फिर उसके बाद 2 जिला छोड़ देना है, फिर धमतरी पहुंच जाना है, धमतरी सेकेंड नंबर पे, 2 जिला छोड़ना है, फिर धमतरी पहुंच जाना है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे है आपके रायपुर। ओके, इस तरह धान याद हो गए होंगे आपको। अब देखिए मक्का। मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके कहाँ होते हैं? बलरामपुर में। तो चलिए बलरामपुर में चलते हैं, ये आपके बलरामपुर। ठीक है, मक्का सर्वाधिक उत्पादक है बलरामपुर। सेकेंड नंबर में है आपके कोंडागांव, और थर्ड नंबर में है आपके बस्तरपुर। तो देखिए ये हो गया M1। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक मक्का। अब आ जाते हैं हम सीधा कोंडागांव M2। ये आपके कोंडागांव, ये हो गया आपके M2 कोंडागांव। ओके, फिर उसके जस्ट बाद है बस्तर M3। तो कैसे याद रखना है आपको? टॉप 1 कौन से हो जाएंगे? बलरामपुर और आपके कोंडागांव, फिर आपके बस्तर। तो इस तरह आपको याद रखना, ऊपर से 1 नीचे से 2। ओके, इस तरह आपको चीज़ें को आसान करके याद करना है मैप के थ्रू, तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, और ऐसे रटोगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं गेहूँ। गेहूँ को हमने जी से निरूपित किया है। ठीक है, गेहूँ का जो शीर्ष उत्पादक जिला है आपके कौन सा है? राजनांदगांव। सेकेंड नंबर में आपके आ जाते हैं बेमेतरा, तो G1। उसके बाद सेकेंड नंबर में G2 बेमेतरा। ओके, थर्ड नंबर में आपके गेहूं का हो जाते हैं बलरामपुर। तो बलरामपुर आपके कहाँ हैं? यहाँ पे हैं, तो G3। तो आपको 2 जिला याद हो गए, 2 जिला जैसे राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव से लगा हुआ है आपके बेमेतरा, G2 हो जाएंगे। फिर डायरेक्ट ऊपर याद रखना सीधा G3 बलरामपुर। तो इस तरह आपको ऐसे याद करना है। जैसे अब बात करते हैं हम कोदो कुटकी की। ठीक है, कोदो कुटकी के जो शीर्ष उत्पादक जिला है आपके कौन सा है? कांकेर। ठीक है, चलिए ये पहुंच गए हम कांकेर। ठीक है, ये कोदो कुटकी शीर्ष उत्पादक जिला है। सेकंड नंबर में आपके दंतेवाड़ा, और थर्ड नंबर में आपके बस्तर। तो ये तो बहुत आसान हो गया, कांकेर, फिर दंतेवाड़ा, फिर आपके बस्तर, आसानी से याद हो जाएंगे मैप के थ्रू। ओके, अब आपके कुल्थी के बारे में देखते हैं। कुल्थी का शीर्ष उत्पादक जिला है कौन सा है? आपके कांकेर ही है। ठीक है, ये आपके कांकेर कुल्थी शीर्ष उत्पादक जिला है। सेकेंड नंबर में आपके कौन से हो जाएंगे? लगा हुआ कोंडागांव। ओके, लगा हुआ कौन सा? कोंडागांव। और थर्ड नंबर में आपके क्या हो जाएंगे? कोरबा। ठीक है, थर्ड नंबर में कौन से हैं आपके? कोरबा। ये तो इसके लिए और एक ट्रिक क्या बन गया आपके? K3 याद रखना। K3 में कैसे याद रखना है? कांकेर, ठीक है, कोंडागांव, फिर आपके कोरबा। तो इस तरह कुछ चीज़ें आपको खुद से दिमाग लगाना है और इसको याद रखना है। तो हमने अनाज के बारे में पूरे देख लिए, अनाज के जितने फसल हैं मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए चना, ये आपके चना। ठीक है, चना को भी देख लेते हैं। चना का जो शीर्ष उत्पादक जिला है आपके कौन सा है? बेमेतरा। ये हम पहुंच गए बेमेतरा। ठीक है, C1। ठीक है, लेकिन सेकेंड नंबर में कौन आ जाएंगे आपके? राजनांदगांव C2, और थर्ड नंबर में आपके कौन हो जाएंगे? कवर्धा। तीनों एक दूसरे से लगे हैं तो आपका आसानी से याद हो जाएंगे। कौन कौन से? C1, राजनांदगांव C2, फिर कवर्धा C3। तो आपको याद होंगे C1, C2 और C3। तो चना तो आसानी से याद होंगे आपको, इस तरह आपको याद रखना है। अब देखिए तिवड़ा के लिए एक ट्रिक बन गया है आपके MBB में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? मुंगेली, और आपके हो जाएंगे मुंगेली और बलौदा बाज़ार, और आपके हो जाएंगे बिलासपुर। नहीं, देखिए गलत हो रहा है, मुंगेली और बालोद और बिलासपुर आएंगे। ठीक है, बलौदा बाज़ार नहीं याद रखना है। देखिए मैप के थ्रू करना है इसको। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है मुंगेली कहाँ पे इसको ले जाते हैं? ये मुंगेली। ठीक है, ये आपके मुंगेली फर्स्ट हो गए। ठीक है, तिवड़ा की बात करें मुंगेली। सेकंड नंबर में आपके कौन हो जाएंगे? ये बालोद, ये हो गया बालोद, और थर्ड नंबर में आपके मुंगेली से लगा हुआ बिलासपुर। तो इस तरह ये भी याद हो जाएंगे। ओके, MBB
देखिए कंफ्यूज हो जाएगा। देखो बलौदाबाजार भी 20 आता है, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। MBB याद रखना। तो इस तरह आपको याद रखना है। और भी फसल है, जैसे डिनोट कर लेना आप संकेत, या किसी भी संकेत बना लेना अपने मैप के डिनोट करने के लिए, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह आपको ट्रेस करना है और फसलों को याद रखना है। ओके, तो चलिए इसी तरह सभी फसल को आपके लिस्ट दे दिया गया है PDF में। आप PDF में भी मिल जाएगा, आपको वीडियो में भी बता दिया हूँ। वहाँ से आप लिस्ट बना के मैप के थ्रू ऐसे ही कवर करना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कृषि विपणन। कृषि विपणन मतलब मार्केटिंग देखेंगे कृषि का, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन केंद्र कहाँ है? रायपुर। मंडी, छत्तीसगढ़ राज्य और मंडी बोर्ड का गठन हुआ था 23/12/2003। तो ये डेट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड का गठन 23/12/2003 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन केंद्र रायपुर है, ठीक है। अब ये क्या है, कृषि उपज मंडियों के बारे में और बोर्ड के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। कृषि उपज मंडियों जो है, कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें जो मंडी समिति का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कृषकों को शोषण से बचाना और समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब इनकी यदि कार्यविधि की बात करें, ये मंडी वाला जो कृषि विपणन कैसे काम करते हैं, मंडी और जो विपणन केंद्र हैं, तो देखिए प्रदेश की जो मंडी होता है उससे प्राप्त जो मंडी शुल्क होता है, ये आय का प्रमुख सूत्र है। अब ये जो मंडी है, मंडी जो है वो मंडी बोर्ड को बोर्ड शुल्क देता है। तो यानी कि मंडी और ये आपके बोर्ड, मंडी को मंडी शुल्क मिलेगा, फिर उसके बाद वो आपको देंगे बोर्ड को, तो वो बोर्ड शुल्क देंगे। तो इस तरह इनके कार्यविधि होते हैं। यदि हम उत्पादित फसलों का भंडारण जो है राज्य भंडार गृह निगम रायपुर में होता है। अब मंडी से क्या किए, फसल उत्पादित उसको खरीदी किए, अब उनको भंडार करना है, तो वो किसके अंतर्गत होगा? राज्य भंडार गृह निगम रायपुर के अंतर्गत होगा। ओके, राज्य भंडार गृह निगम के बारे में देखते हैं। यदि इनका उद्देश्य देखें तो मुख्य उद्देश्य क्या है? गोदामों का निर्माण करना, कृषि उत्पाद, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण, घोषित, ठीक है, वस्तुओं के भंडार हेतु भंडार गृहों का संचालन और परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना, तथा इन वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं भंडारण तथा वितरण हेतु शासन के एजेंट के रूप में कार्य करना है। अब इनकी की संख्या के बारे में बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों की संख्या, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कितने हैं कृषि उपज मंडियों की संख्या? 69। उप मंडियाँ कितना है? 118। और प्राथमिक साख समिति आपके 1333। अब कुल धान उपार्जन केंद्र आपके 2048। पूर्व में कितने थे? 1992। तो अब कितना हो गया? 2048। तो कितना बढ़ा है इसको भी याद रखिएगा। यदि हम छत्तीसगढ़ में धान खरीद देखें तो किनके द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ के द्वारा, जिसे मार्कफेड भी बोलते हैं। और मक्का खरीदी आपके छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो क्रियाकलाप जो है 2007-08 से पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो गया। ये आपके CGPSC प्रीलिम्स के एग्जाम में अभी लास्ट ईयर के एग्जाम में इसी को पूछा गया था, ठीक है। अब कंप्यूटरीकरण हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार को कौन सा अवार्ड दिया गया है? मंथन अवार्ड दिया गया है। मतलब इस कंप्यूटरीकरण करने के लिए इस सभी प्रणाली को, ठीक है, PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, उसके लिए मंथन अवार्ड दिया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य की सतत निगरानी हेतु फरवरी 2008 से चावल उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस तरह ये इसको भी याद रखना। चलिए हम कृषि साख के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कृषि साख। साख मतलब आपके ऋण हो जाएंगे। देखिए 3 प्रकार से ऋण होते हैं, अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण में आपके 15 माह से कम अवधि के हो जाएंगे, ठीक है। और मध्यकालिक ऋण 15 माह से 5 वर्ष के बीच, और दीर्घकालिक ऋण आपके 5 वर्ष से अधिक। ओके, अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ सरकार 2018-19 में अल्पकालीन कृषि ऋण माफ़ किया है, ठीक है। कृषि ऋण माफ में 16,61,000 किसान जो है लाभान्वित हुए। यदि हम सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण माफी योजना के अंतर्गत 13.46 लाख किसानों का 5,260.50 करोड़ ऋण माफ़ किया गया। तो इस तरह आपको ये डेटा भी याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में भी है ये, तो इसको भी याद रखना है। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में आगे जो चीज़ें हैं उसको भी कवर करेंगे। बागवानी आपके इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। यदि अब हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ आपसे निवेदन है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।